और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका, दिल्ली की तमाम खबरों के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण हुड्डा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। सुशील गुप्ता ने इस दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण हुड्डा पार्टी में शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रहते हुए अरुण हुड्डा राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर रहे और इसके अलावा राजस्थान में एनएसयूआई के सह प्रभारी और हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। इसके साथ ही कांग्रेस में अन्य पदों पर रहते हुए मजबूत कड़ी के रूप में उन्होंने काम करते रहे हैं। प्रेसिडेंट पूरे देश के अंदर यूथ चाहते हैं कि देश बदले, देश से भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो, देश से जाति और धर्म की राजनीति खत्म हो और काम की राजनीति स्थान ले। दिल्ली और पंजाब पूरी तरीके से बदल रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के क्षेत्र के अंदर आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लोग आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी होने के नाते यहाँ पे जो छात्र आते हैं, पूरी दुनिया के छात्र आते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देख के पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच में अरुण हुड्डा जी हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। बीटेक, एलएलबी, एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। डिप्लोमा फॉरेंसिक साइंसेज के अंदर भी इन्होंने किया है। फॉर्मर पायलट है इंडियन एयरफोर्स के, वॉलंटरी विड्रॉल लिया इन्होंने और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। अभी दिल्ली के अंदर रहते हुए इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी असेंबली ऑब्जर्वर रहे उत्तराखंड के इलेक्शन 2022 के अंदर, वर्क एज एआईसीसी असेंबली ऑब्जर्वर इन राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2018। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर कूड़े का नया पहाड़ बनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। आपके नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार से नई लैंडफिल साइट के लिए गाजीपुर पेपर मिल की जमीन आवंटित करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े के 3 बड़े पहाड़ देने के बाद बीजेपी अब एक और नया कूड़े का पहाड़ देना चाहती है। अगर बीजेपी इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो विरोध प्रदर्शन के लिए हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि 2017 में मनोज तिवारी ने निगम चुनाव के दौरान कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो 6 महीनों में तीनों लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तीनों लैंडफिल साइट को खत्म करने की बजाय केंद्र सरकार से एक और जमीन की मांग की गई है। एक और जमीन की मांग की है दिल्ली के अंदर, जहां पे वो कूड़ा का लैंडफिल साइट बनाना चाहते हैं। और ये गाजीपुर पेपर मिल की लैंड को वो उन्होंने डीडीए से मांग की है, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि आप वो जमीन हमें दे दें। अगर वो जमीन आप हमें देंगे तो हम दिल्ली में चौथा लैंडफिल साइट तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर के अंदर कल से लेकर वहां पे आग लगी हुई है, लगातार वहां पे आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं। पूरा वहां पे आप जाएंगे तो धुंध का पूरा माहौल है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक और लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रही है, जो कि पूरी तरह से समझ से परे है, जो कि दिल्ली वालों के साथ धोखा है। आप ये सोचिए कि 3 कूड़े के पहाड़ ऑलरेडी हैं और एक चौथा कूड़े का पहाड़ बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेशरम और इससे ज्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट दुनिया के अंदर कोई भी होगी। जो तीनों लैंडफिल साइट के पैसे हैं वो सारे पैसे तो खा गए, उनसे साफ हुआ नहीं। अब चौथा लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, हम इसका जी जान तरीके से विरोध करेंगे। डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक मदन लाल को बुलाया गया। हालांकि इसमें पहले चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आना था, लेकिन वो किसी कारण से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। और इस कार्यक्रम में एनसीटी दिल्ली सरकार के आयुष मिनिस्ट्री के डायरेक्टर राजकुमार मनचंदा, एनएचएमसी
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पहुंचे। वहीं विश्व होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने को याद किया गया और होम्योपैथी इलाज की विशेषता बताई गई। आज 267वां जन्मदिन हम डॉक्टर हैनेमन का मनाते हैं और इसको होम्योपैथिक डे के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में लोग उनकी इस बात के लिए न केवल याद करते हैं बल्कि उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने होम्योपैथी को एक ऐसा मेडिकल सिस्टम के रूप में लोगों को दी है जो कई असाध्य रोगों में होम्योपैथी की दवाई के द्वारा लोगों का इलाज करती है। और ऐसे टाइम में जब बहुत सारे रोगों में एलोपैथिक का या किसी और पद्धति का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, होम्योपैथी एक बहुत बड़े इलाज के रूप में काम करती है। आज वहीं दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में टूटी हुई सड़क को बनवाने के लिए स्थानीय लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले खालसा प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन मनजीत सिंह का कहना है कि पिछले 7 सालों से यहां की सड़कें टूटी पड़ी हैं और इस बात को लेकर कई बार निगम पार्षद, स्थानीय विधायक और एमडीएमसी में भी शिकायतें की गई, लेकिन हमारी शिकायतों का अनसुना कर दिया गया, जिसके बाद हमने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ऐसा ही पिछले साल हमने एक कमेटी संभाली थी गुरुद्वारे की, तो पिछले 7-8 सालों से दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे लोगों की सड़कें टूटी हुई थी, बारिश के टाइम पे लोग गिर जाते थे रिक्शों से, मोटरसाइकिलों से। तो ना तो निगम पार्षद का ध्यान, ना एमएलए का, ना एमपी का। तो यहाँ पे गुरुद्वारे में काफ़ी लोग हमारे पास आए, गुरुद्वारे के भी लोग थे, लोकल भी बंदे थे, एसोसिएशन के भी लोग आए थे। ये खड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे। तो फिर हमने फैसला लिया कि भी अगर ये अफसर नहीं सुनते तो हम इनको पिटीशन में दायर करेंगे। जैसे कि अभी रोड के रिपेयरिंग को लेकर और रोड को नए तरीके से बनाने को लेकर जो अभी बातें चल रही हैं, उसके विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोड की हालत थी बहुत ख़राब है। मैनुअल साइड पे बहुत डैमेज है, बहुत गड्ढे हैं, बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें। बहुत से लोग स्कूटी लेके गिर जाते हैं, महिलाएं भी काफ़ी गिर जाती हैं। वो चलते फिरते अपना पैर किसी का मोच आया था, किसी का कुछ आया था। और अभी हाल फिलहाल में भी कुछ रिपेयरिंग हुई हैं, छोटा मोटा पेचेस लगाए गए हैं। तो वो कितने दिन टिकेगा, वो कितने दिन नहीं रहेगा, वो कुछ कह नहीं सकते। बट लेकिन पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा रोड बने, पूरे अच्छे तरीके से बने, पानी की निकासी बने, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे यहाँ 15-16 साल से सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क की हालत बहुत ख़राब है। खाली गुरुद्वारा रोड की नहीं, आसपास की सड़कें भी टूटी हुई हैं, वो नहीं बन पा रही हैं। प्रयास सारे कर रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बन पा रही है। तो इसीलिए अब हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कोटला गुरुद्वारा सिंह सभा के साथ मिलकर वो इसमें हाई कोर्ट से केस लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हाई कोर्ट इसको सड़क बनाने के लिए जारी कर देगा ऑर्डर। पार्षद जी कहते हैं कि जी मेरे पास अभी फंड नहीं है, या कभी कहते हैं कि जी इसमें बरसाती नाली बनेगी, कभी नाला बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। एमएलए साहब टांग अड़ाते हैं, एमएलए साहब कहते हैं कि काउंसलर साहब नहीं बनने देते। तो हम उनसे ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि हमारे निगम पार्षद है और एमएलए साहब हैं। प्रयास वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वो प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास वो भी कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। वहीं दिल्ली के पीरागढ़ स्थित एक बैंकेट हॉल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद 10 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के दौरान बैंकेट हॉल के कर्मचारियों ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी की, साथियों ने कवरेज करने से रोका। बता दें कि पीरागढ़ी में ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई बैंकेट हॉल बने हैं जहां फायर के अधिकतर मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता, और तो और यहां आए दिन लापरवाही भी देखने को मिलती है। वहीं राजधानी दिल्ली में आग लगने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और आज पुरानी दिल्ली के मोरी गेट के राम बाजार में एक गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर तत्काल पुलिस और दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची। पुलिस ने एहतियातन बगल के मकान को खाली करा लिया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सबसे बड़ी बात यह कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। ये आग बुझ रही है। रबड़ और प्लास्टिक में जब आग लगे तो समय लगता है और मेरे ख्याल से 1 आध घंटे में बिल्कुल बुझ जाएगी। फायर ब्रिगेड और पुलिस का बहुत अच्छा कॉपरेशन है, साथ में सिविल डिफेंस का।
और आग पे काबू पा लिया गया है। पहले घंटे में ही काबू पा लिया गया था। अब जो नुकसान है वो तो नुकसान है, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है कुछ पता नहीं? देखो ऐसे एसेस नहीं कर सकते, रबड़ की आइटम होती हैं। अभी वजह कुछ नहीं पता चला, क्या वजह है? वजह मेरे ख्याल से साथ वाले मकान से शॉर्ट सर्किट है, उसकी वजह से आग फैली है। ये आग बुझ रही है। रबड़ और प्लास्टिक में जब आग लगे तो समय लगता है और मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में बिल्कुल बुझ जाएगी। फायर ब्रिगेड और पुलिस का बहुत अच्छा कॉपरेशन है, साथ में सिविल डिफेंस का, और आग पे काबू पा लिया गया है। पहले घंटे में ही काबू पा लिया गया था। अब जो नुकसान है वो तो नुकसान है, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है कुछ पता नहीं? देखो ऐसे एसेस नहीं कर सकते, रबड़ की आइटम होती हैं। अभी वजह कुछ नहीं पता चला, क्या वजह है? वजह मेरे ख्याल से साथ वाले मकान से शॉर्ट सर्किट है, उसकी वजह से आग फैली है। ये 9 बजे के करीब खबर मिली कि जी आग लग गई है, तो मैं यहाँ पर आया तो देखा तो धुआंधार आग जल रही थी और काफ़ी आग, जो भयानक आग थी। आग का जो सिस्टम था वो कुछ कह नहीं सकते हम, लेकिन आग जो थी बड़ी ख़तरनाक हालत में आग लगी हुई थी। आसपास की जो इमारत है, आसपास के मकान हैं, कई मकानों को ले लिया, कई गोदामों को ले लिया इस आग ने, और बड़ी भयानक आग थी। मतलब आग के जो लगी थी वो मकान और गोदाम सबने चपेट में ले लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मकान भी हैं और यहाँ पर गोदाम भी हैं, और आग वो फैलती फैलती जो है काफ़ी आग फैल गई और इसका जो रूप भयंकर रूप हो गया था। नुकसान का एस्टिमेट तो नहीं बता सकते, पर हमारा गोडाउन था जिसमें रबड़ पार्ट्स की ऑयल सील्स का हमारा स्टॉक इसमें था। कब लगी आग, आपको कब पता चला? मैं घर पे था, 9 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई पड़ोसियों की कि उनके घर पे कोई आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा और यहाँ के लोगों ने भी बताया, तो उसके बाद ये आग हमारे गोडाउन में फैल गई। मतलब पहले घर में आग लगी थी, उसके बाद सीधे ये गोदाम में आग चली गई? हाँ जी, हाँ जी। गोदाम में कितना माल था, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? देखो इसका एस्टिमेट तो कोई नहीं बता सकते, इस वक्त दिमागी हालत ऐसी नहीं होती कि ऐसे हम बयान दे सकें, पर नुकसान तो नुकसान है। बस ये शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं। यहाँ पे रबड़ की सिल्लियों भरी हुई हैं। किसी टाइम भी हम बारूद के ढेर में बैठे, हमें क्या पता, रात को ये सिल्लियाँ उठाते हैं और लेके आते हैं। ये तो फायर ब्रिगेड वाले ने इतनी हिम्मत दिखाई जो हमें निकाल के लिया है। चलन फायर ब्रिगेड वालों की बहुत तारीफ़ करता हूँ मैं। पर यहाँ पे ये इन्होंने आग, घर जो है सारा, मतलब सारे फैमिली रहती है, बारूद के ढेर में हमें बिठाया हुआ। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में बेचे जा रहे मिलावटी घी को बड़ी मात्रा में बरामद किया है। पुलिस ने इस मिलावटी घी का कारोबार करने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1250 किलो घी बरामद किया है। डीसीपी आउटर समीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर नकली घी बेचा जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घी खरीदने से पहले पैकिंग पर भी गौर करें। असली नकली पैकेट की पैकिंग में फर्क होता है। पता चली सूचना से, कंपनी की सूचना से पता चला है कि ये पूरी दिल्ली में ये फैला हुआ है। वैसे पर्टिकुलर एरिया में नहीं, ऐसा घी बेच, सारी पूरी दिल्ली में ये घी बेच रहे हैं। और सर ये क्या सिर्फ डालडा या रिफाइंड मिक्स करते थे या और कोई है, मतलब और कोई नुकसानदायक केमिकल वाला कोई सामान? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में डालडा और रिफाइंड का ही नाम आया है। बाकी एफएसएल भेजेंगे तो हो सकता है और भी कुछ करते हो, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में डालडा और रिफाइंड का ही नाम आया है। मतलब किस कंपनी से कंप्लेंट की? हमें एसएमसी फूड ट्रेडिंग कंपनी है, उससे कंप्लेंट मिली थी। वो बेसिकली मधुसूदन पारस और मिल्क फूड का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था कि उनके ही वो कर सकते हैं। लेकिन हमने आगे जब तफ्तीश की, हमें पता चला कि अमूल का जो दिया उसमें भी ऐसा हो रहा है और भी बाकी कंपनी है जिसका ऐसा हो रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।